अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके जेके न्यूज अपडेट के साथ। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है शोपियां से। जी हां नाजरीन, जिस शख्स की आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हो, नाज़रीन किराम, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये शख्स जो है। अगर आप ये सुनोगे कि इस शख्स ने क्या किया है, आप लोग हैरान हो जाओगे। क्या ऐसा भी होता है हमारे कश्मीर में? आए दिन बस हमें ये देखने को मिलता है। नाज़रीन किराम, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये शख्स जो है, इसने क्या किया है शोपियां में। आप लोग हैरान हो जाओगे। दरअसल मामला यह है कि ये शख्स जो है, ये बारामूला से आ रहा था। और जब ये शोपियां पहुंचा फ्रूट मंडी के नजदीक, जी हाँ नाज़रीन, फ्रूट मंडी के नजदीक, वहां पे तनोश्री, एसएसपी तनोश्री की टीम जो है, वहां पे एसएसपी तनोश्री की टीम मौजूद थी। उसी नाके पे इस शख्स को अरेस्ट किया गया है। इसकी स्विफ्ट गाड़ी में से करीबन करीबन 1 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम सल्यूट करते हैं कि वो आए दिन ऐसे वो आए दिन ऐसी गंदगी हमारे कश्मीर से साफ कर रहे हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरा मामला पेश आया है शोपियां में। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कहा था, कल भी एक ऐसा वाक़ा पेश आया था शोपियां में, जहां पर पुलिस ने रेड मारी एक लड़की के घर। वहां पे एक लड़की ये काम कर रही थी, वहां पे एक लड़की ड्रग्स चरस बना रही थी, फिर लोगों में बेच रही थी। ऐसा ही मामला आज फिर से शोपियां में पेश आया है, जहां पे इस शख्स की गाड़ी में से करीबन करीबन 1 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। जी हां नाजरीन, वहां पे एसएसपी तनुश्री जो है, वहां पे उसी की टीम तैनात थी और उसी की टीम ने इस शख्स को अपने हिरासत में लिया है। ड्रग्स के साथ इसके गाड़ी में से करीबन करीबन 1 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त की एक दुखद खबर है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आग की तरह हमारे कश्मीर में ये ड्रग पेडलर्स जो है फैल रहे हैं। और इन लोगों को क्या पता कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, उनको जब ये भनक लगती है कि फला जगह पे ऐसा है, फला जगह पे वैसा है, तो सेकंडों में इन इन लोगों को अरेस्ट किए जाते हैं। तो सेकंडों में इन लोगों को दबो दिया जाता है। जो लोग ये गंदगी समाज में फैला रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स जो है, जिस शख्स की आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हो, ये वही शख्स है। इसी की गाड़ी में से इसी की गाड़ी में से करीबन 1 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ है। ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है जो शोपियां से निकल के आ रही है। नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, जो भी इस लाइव में जुड़ा है, जो भी इस वीडियो में जुड़ा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए, ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कल एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया था शोपियां में, जहां पर एक लड़की ये काम कर रही थी। आज फिर से यही मामला शोपियां में पेश आया है, जहां पे एक बुजुर्ग शख्स ये काम कर रहा था। आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही होगा, आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि जो शख्स थंबनेल पे है, यही शख्स वो है जिस शख्स के गाड़ी में से, स्विफ्ट गाड़ी में से एक किलो 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया गया है पुलिस ने। जी हां नाजरीन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, जो भी इस लाइव में जुड़ा है, एंड तक जरूर जुड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन किराम, आप लोग तो जानते होंगे कि आए दिन बस ऐसे मामला हमारे कश्मीर में पेश आते हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा, कल भी मैं इसी बात को लेकर लाइव आया था, आज भी मैं इसी बात को लेकर लाइव आया हूं, क्योंकि अभी 24 घंटे भी बराबर नहीं हुए हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर एक ऐसा मामला पेश आया है शोपियां में। कल भी ऐसा एक मामला पेश आया था शोपियां में, जहां पे एक लड़की के घर से चरस बरामद हुआ। आज फिर ऐसा ही एक मामला पेश आया है, जहां पे एक शख्स के गाड़ी में से ड्रग्स, करीबन 1 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है। एसएसपी तनुश्री की टीम वहां पे मौजूद थी, नाके पे मौजूद थी। उसी नाके पे इस शख्स को इस शख्स को अरेस्ट किया गया है। इस वक्त ये पुलिस के हिरासत में है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। और कुछ कमेंट्स भी आने लगे हैं, कमेंट्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा, हर किसी के कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा।
जो भी इस लाइव में जुड़ा है, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त की अभी अभी शोपिया पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया है कि एक शख्स जो है उसकी गाड़ी में से 1 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। नाज़रीन किराम, ये गंदगी जो है ये हमारे कश्मीर में आम हुई है, हमारे जवान इसमें मुब्तला हुए हैं, हमारी बहनें इसमें मुब्तला हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एंड तक ज़रूर देखना। जो भी इस लाइव में जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी साथ साथ किया करो यार। क्या मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूं कि लाइक जरूर करना चाहिए। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। यार भाई की चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मेरी नई अपडेट आ जाएगी सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगी। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, हर एक के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला हर किसी को सही सलामत रखे, अल्लाह ताला हर किसी को नेक राह दिखाए, हर किसी को नेक राह दिखाए। जी हाँ नाजरीन, आप सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को हर एक तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी इन जैसे लोगों को ये पता नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो विद इन सेकंडों में ऐसी गंदगी साफ करते हैं हमारे कश्मीर से। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आए दिन एक ना एक अरेस्ट होता ही है। दिन में करीबन 4 या 5 अफराद ऐसे ही है जिन लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेते हैं, जिन लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेते हैं, जिन लोगों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा देती है। ऐसा ही एक और मामला पेश आया है शोपिया में। आज शोपिया में एक शख्स को अपनी हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से। वहां पे एसएसपी तनुश्री जो है वहां पे उसी की टीम तैनात थी और नाके पे खड़ा थी। नाके से एक गाड़ी गुजरी, उस गाड़ी को जब तलाशी शुरू किया तो उस गाड़ी में से 1 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ है। जरा सोचिए कि नाज़रीन किराम, ये 1 किलो ड्रग्स किस किस तक जा सकता था। इस 1 किलो ड्रग्स से कितने लोग, कितने जवान, हमारे जवान भाई, हमारे जवान बहनें इस जहर से तबाह हो जाते। मैं इसीलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करना, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन किराम, कुछ बंदे और जुड़े हैं, उन लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर और एक ऐसा मामला पेश आया है कि कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप इस लाइव के नीचे देख भी सकते हो। कल भी मैंने इसी बात पे लाइव किया था, जिसमें एक लड़की मुलव्वस थी, जिसमें एक लड़की को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था, जो शोपिया में रह रही थी। उसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। किस वजह से लिया था? जब उसके घर में रेड पड़ी, जब रेड उसके घर में पड़ी, वहां पे पुलिस को एक चरस, करीबन 720 ग्राम चरस बरामद किया है उस घर से पुलिस ने। तो आज फिर से उसी शोपिया में एक और ऐसा ही मामला पेश आया है, जिस मामले में एक शख्स को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, जिसके गाड़ी में से 1 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है। नाज़रीन किराम, कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर ये बात कहते हो कि आप कभी कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। इसलिए सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। नाज़रीन, शुक्रानी मुकदमी भाई, आप ठीक हो? अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी हिफाजत भी अल्लाह करे भाई। शेख सहरान, मे अल्लाह ब्लेस यू ब्रो। खान मुकदमी आमीन। मोहम्मद रफीक अंसारी, कहाँ से हो? जी मैं पटन से हूँ। शेख सहरान शोपिया से। चले जी भाई, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जो लोग ये गंदगी हमारे समाज में फैला रहे हैं, जो लोग ये जहर हमारे समाज में फैला रहे हैं, जिस जहर से हमारे जवान खराब होते जा रहे हैं, जिस जहर से हमारी बहनें खराब होती जा रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि फिर आए दिन हमारे कश्मीर में फिर ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। आप लोग देखा ही होगा, बस रीजन बस यही निकलता है कि
रीज़न बस यही निकलता है कि यही ड्रग्स आम हुआ है, यही चरस आम हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आप सभी से मैं यही गुज़ारिश करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना चाहिए यार। आप लोग तो कंजूसी लगा रहे हो लाइक करने में भी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नाज़रीन किराम, ऐसे शख्स के खिलाफ क्या होना चाहिए, ऐसे शख्स को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, ये अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और पुलवामा से भी एक शॉकिंग अपडेट सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हुआ है, जिसमें एक थार गाड़ी और ट्रक, उन दोनों गाड़ी के बीच में टक्कर हुआ है, जिसकी वजह से एक की मौत वहीं पे ऑन स्पॉट हुई है, जिसकी मौत वहां पे हुई है। नाज़रीन किराम, बताया जा रहा है कि वो 4 साल की बच्ची है। हाँ नाज़रीन, 4 साल की बच्ची है, वो रज़े कदल श्रीनगर की रहने वाली है। उसमें से और 4 लोग जो सवार थे, वो लोग इस वक्त बहुत क्रिटिकल की हालत में हैं। उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जितने भी इस लाइव में इस वक्त जुड़े हैं, उन लोगों के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शफाए कामिला अता करे, और उस बहन के लिए भी दुआ करना जिसकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है। महज वो 4 साल की थी, उसके लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। नाज़रीन किराम, कुछ कमेंट्स आए हैं, पहले हम ये कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। नाज़रीन, ड्रग्स बंद होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। अल्लाह आपको सेहत अता करे। अब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं अल्लाह ब्लेस यू। जुल्फकार मुकदमी, आमीन। रथर जिद्दो, थैंक्स ब्रो। जी हाँ नाजरीन, ऐसे वाक़ा है हमारे कश्मीर में, ऐसे वाक़ाओं पे ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे चीज़ों पे बात करता है जिसके दिल में दर्द होगा। नाज़रीन किराम, मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे दिल में दर्द है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि जो इस दलदल में फंसता है ना, वो इस दलदल से फिर कभी नहीं निकलता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने सारे हादसे हमारे कश्मीर में पेश आए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि इससे पहले एक बेटे ने अपनी माँ को स्लेब से गिराकर जान ली, इसी ड्रग्स को लेकर। जी हाँ नाजरीन, उस बेटे ने अपनी माँ को बताया, मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। माँ ने कहा, मेरे पास कौन से पैसे हैं, मैं तो इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। तो बेटे को गुस्सा आया, गुस्से में आकर उस माँ को उसने पीट कर फिर स्लेब से नीचे गिराकर उसकी जान ली, बस इसी ड्रग्स को लेकर। नाज़रीन किराम, एक बेटा अपनी माँ को किस तरह संभाल रहा था, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि फिर वो सोशल मीडिया के सामने आई। वो माँ जो है वो फिर सोशल मीडिया के सामने आई, उसने सोशल मीडिया के सामने फिर ये बात कही कि मेरा बेटा जो है ये मुझे रोज़ रोज़ मारता है, ये मुझे रोज़ रोज़ पीटता है, ये दारू पीता है, ये शराब पीता है, ये चरस पीता है, उसी को लेकर ये फिर बार बार मुझे मारता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस बेटे को अरेस्ट करवाओ, इस बेटे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक माँ बोल रही थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो सुधर ना जाए, वो सुधरे फिर इन चीज़ों से। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इन लोगों के खिलाफ ज़रूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मतलब ये गंदगी जो है ये हमारे समाज में ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन किराम, आए दिन हमें बस यही देखने को मिलता है, फला जगह पे ऐसा हुआ है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल भी मैं इसी बात को लेकर लाइव आया था, जिसमें एक लड़की मुलविस थी। जरा ये बात सोचो, लड़के तो लड़के, इसमें लड़कियां भी अब आने लगी, अब लड़कियां भी ग्राउंड में आने लगी है ये काम करने के लिए। आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि कल भी मैंने इसी बात पे बात की थी, इसी को लेकर मैंने बात की थी, जहां पे एक लड़की के घर से चरस बरामद हुआ है। आज इस शख्स के गाड़ी में से 1 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। जी हाँ नाजरीन, जहां पे पुलिस नाका मौजूद था, पुलिस नाके पे इस गाड़ी की चेकिंग हुई। चेकिंग में फिर इस गाड़ी में से 1 किलो चरस ड्रग्स बरामद किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो शूपिया से सामने आई है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी बात पे बात करना चाहिए, ज़रूर बात करना चाहिए। अगर हमारे अड़ोस पड़ोसियों में अगर कोई ये काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, खुद उठो, खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करो, खुद उसके खिलाफ बात करो। जो चरस पीता है, जो ड्रग्स करता है, उसके खिलाफ खुद बात करो। अगर खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो कांटेक्ट करो किसी से जो इसको अरेस्ट करवा सके, ताकि जब भी ऐसा कोई मामला पेश आए तो
और रीज़न बस यही होता है, हम लोग अनदेखा करते हैं। ऐसे लोगों को यहीं से घसीट के लेना चाहिए पुलिस थाने में और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जो भी किसी को देखेगा, मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे लोगों को घसीट के लो और पुलिस के हवाले करो। फिर पुलिस को ये बात बताओ कि ये सरेआम चरस पीता है, ये सरेआम ड्रग्स करता है, इसके खिलाफ ज़रूर कोई कार्रवाई करो, इसको अरेस्ट करो, फांसी दो इसको। हाँ नाज़रीन किराम, ऐसे शख्स को फांसी मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मामला हमारे कश्मीर में पेश ना आए। आप लोग तो जानते होंगे, आए दिन बस यही देखने को मिलते हैं, हमारी बहनें इसमें फंस चुके हैं, हमारे भाई इसमें फंस चुके हैं। क्या करें भाई, आप ही बता दीजिए कि ऐसे लोगों को फांसी ही होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मामला हमारे कश्मीर में पेश ना आए। आए दिन बस यही देखने को मिलते, फला जगह पे ड्रग्स, फला जगह पे ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, बस ड्रग्स को लेकर ही बात करते हैं। हाँ रथर जिद्दो, ड्रग्स बंद होना चाहिए। हाँ भाई, ड्रग्स तो बंद ही होना चाहिए, बस इसी बात को लेकर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। नाज़रीन किराम, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आपकी क्या राय है, किसकी क्या मतलब अपनी अपनी राय सभी लोग बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जाहिदा अख्तर, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, ये थी इस वक्त की शॉकिंग अपडेट जो शोपियां से सामने आई है। नाज़रीन 24 घंटे में ही दूसरा मामला पेश आया है शोपियां में। नाज़रीन किराम, क्या क्या होता है हमारे कश्मीर में, इसी में हमारे बहनें भी शामिल है, इसमें हमारे भाई भी शामिल है। ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मामला पेश ना आए। आए दिन बस हमें यही देखने को मिलता है, फला जगह पे अरेस्ट हुआ है कौन, ड्रग पेडलर, फला जगह पे अरेस्ट हुआ है ड्रग पेडलर। नाज़रीन किराम, आए दिन बस हमें यही देखने को मिलता है और कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, कल भी मैंने इसी बात पे बात की है जहाँ पे एक लड़की इस केस में इसमें मुलविस थी, जिसमें लड़की के घर से बरामद हुआ है चरस। जी हाँ नाजरीन, और दूसरी अपडेट जो है, जो अनंतनाग से सामने आई है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची, कम सिन उम्र की बच्ची, महज 4 साल की बच्ची जो है, उसकी डेथ हुई है एक्सीडेंट होने की वजह से। जहाँ पे 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें एक बच्चे की मौत वाक़या हुई है और उस गाड़ी में 4 सवार और भी मौजूद थे। वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, उनके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शफ़ाए कामिला अता करे। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शफ़ाए कामिला अता करे और इस छोटी बहन के लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फ़िरदौस अता करे और इनके घर वालों को सब्र दे। जी हाँ नाज़रीन, बस यही दुआ करना चाहिए, किसी ना किसी का दुआ कबूल होता ही है। ताकि आप लोग तो जानते होंगे कि भाई हमारे कश्मीर में क्या हुआ था हाल ही में। मतलब जैसे कि मतलब वो कुछ भी नहीं रहा था हमारे कश्मीर में, ना अभी ना बारिश गिर रही थी, ना बर्फ गिर रहे थे। तो कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया, तौबा किया, तौबा इस्तिखा किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तो बर्फ बरसी, बारिश भी बरसा, बर्फ भी बरसा। तो सब लोग जब दुआ करते हैं ना, तो बस कुछ ना कुछ तो होता ही है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इसके मतलब पेरेंट्स के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उन्हें सब्र और जमील अता करे। और इस छोटी बहन, जो छोटी बहन है, 4 साल की थी, उसकी मौत वाक़या हुई है अनंतनाग में। नाज़रीन किराम, वो छोटी बच्ची जो है, वो रज़े कदल श्रीनगर की रहने वाली थी, उसकी मौत वाक़या हुई है एक्सीडेंट होने की वजह से अनंतनाग में। जी हाँ नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है और 4 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये इस वक्त की बहुत दुखद खबर थी। और दूसरी अपडेट जो है वो भी आपने सुना होगा। नाज़रीन किराम, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी इस चैनल से नया जुड़ता है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी साथ ज़रूर दबाना। आप लोग भूल जाते हो बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, सबसे पहले वो आप ही के पास आ जाएगा। जिसने बेल आइकन ऑन किया होगा, उसी के पास सबसे पहले अपडेट जाएगी और सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगी जो भी नई अपडेट आएगी। नाज़रीन किराम, हाल ही में अभी अभी 10 मिनट पहले, 10 मिनट मतलब यही 20 मिनट पहले, शोपियां पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया कि फला जगह पे एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिसके गाड़ी से 1 किलो ड्रग्स बरामद किया है शोपियां पुलिस से। नाज़रीन किराम, मैं
सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि वो इस कश्मीर से ये गंदगी साफ करते हैं, आए दिन वो गंदगी साफ करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। चलिए जी, मुझे लगता है कि आज का लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम। रत्र जिदू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सभी को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और दुआ करना, सबके लिए दुआ करना, और मेरे लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, हर किसी के लिए दुआ करना। चले भाई, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम। अल्लाह हाफिज।